नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल मैथ के गुरुजी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम नया एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं क्लास 11th की, और जिस प्रश्नावली का है 1C। प्रश्नावली कौन सी है दोस्तों? 1C। तो 1C में दोस्तों हम जो 1C में दो टॉपिक आते हैं। जो पहला टॉपिक है दोस्तों उसको बोलते हैं क्या? उपसमुच्चय। देखिए पहला टॉपिक है हमारा क्या? उपसमुच्चय, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सबसेट। क्या कहते हैं दोस्तों? सबसेट कहते हैं। तो सबसेट। और दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? घात समूह। दोस्तों इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जांपल, तो देखिए डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। एग्जांपल के थ्रू हम इनको और समझते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू होते क्या है दोस्तों। एग्जांपल के थ्रू अब इनको क्या कर देते हैं, हम समझते हैं दोस्तों। आइए समझते हैं। देखिए जो डेफिनेशन क्या लिखी है कि ये सेट ए। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले जो सेट है वो क्या लिखा हुआ है? पहले लिखा हुआ है ए। क्या लिखा हुआ है? पहले लिखा हुआ है दोस्तों ए लिखा हुआ है। और फिर बाद में क्या लिखा हुआ है? सेट बी लिखा हुआ है। तो यानी मैं क्या कह रहा है कि ए के सभी अवयव बी में मैच हो जाए। तो यानी तो जो होगा, जौन सा सेट आगे लिखा होगा उसके यदि समुच्चय, उसके एलिमेंट बी के साथ मिलते हैं तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सबसेट कहलाएगा। और यदि नहीं मिलते हैं तो वह सबसेट नहीं कहलाएगा। फिर आगे क्या? यदि मैच होते हैं तो क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। और जो दूसरा है, यदि उसने आगे कर दिया किसको? सेट बी को आगे कर दिया। और यदि सेट बी के एलिमेंट सेट ए में मिलते हैं मैच करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? उसको उपसमुच्चय है। और इसका जो प्रतीक होता है, यदि वो उपसमुच्चय है तो हम क्या लिख देंगे? प्रतीक लिख देंगे। क्या है? ये सबसेट। दोस्तों ये उल्टा यू है, इसको क्या है? यू को सुला दीजिए, लिटा दीजिए तो क्या बन जाएगा? वो सबसेट का सिंबल सेट प्रदर्शित करते हैं। और यदि क्या है दोस्तों? और यदि सबसेट नहीं है, यदि क्या है? सबसेट नहीं है, तो सबसेट नहीं है, ये सबसेट का निशान और इससे कांटा लगा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सबसेट नहीं है। अब चलते हैं एग्जांपलों के थ्रू दोस्तों। तो यदि मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लूं आपको 1, जो पहले एग्जांपल ले लूं, मैं लिख लूं यहाँ पर क्या? सेट ए। जो सेट ए है दोस्तों वहां पर लिख लेता हूं ए बी सी डी डैश 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 दोस्तों जेड तक। जो पहला एलिमेंट है वो पूरी एबीसीडी यानी लिख लिया मैंने जेड तक। और फिर क्या कह रहा? दूसरा एलिमेंट मैंने ले लिया कि ए बी सी। अब बताइए यहां पर आपको बताना है कि ए सबसेट किसका? बी का। तो अब डेफिनेशन क्या कहते हैं? जो आगे लिखा हो, तो आगे क्या पूछ रहा है? ए पूछ रहा है। तो कह रहा है कि ए सेट के सभी अवयव बी से मैच करते हैं तो वह सबसेट है, और यदि नहीं मैच करते तो वो सबसेट नहीं है। तो क्या सेट ए लिखा हुआ है उसके जो एलिमेंट बी से मैच करते हैं? ए है, हाँ है, बी है, हाँ है, सी है, हाँ है, डी है क्या? नहीं ना। तो यहां पे लिख देंगे कि ए सबसेट नहीं है किसका? बी का। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। यदि दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का, तो दोस्तों आपका आंसर। अब देखिए आगे क्या आ गया? बी आ गया। तो देखिए यहां पर आगे क्या आ गया दोस्तों? बी आ गया। अब बी से कंपेयर कर रहा है किससे? ए से। तो यानी बी के एलिमेंट किस में मिलने चाहिए? ए में मिलने चाहिए। तो बताइए है कि नहीं? अरे क्यों नहीं है यार? बी के एलिमेंट ए में है नहीं है? ए है, हाँ है, बी है, हाँ है, सी है, हाँ है, इसमें सी ही तक है। अब इधर चाहे जो लिखो हमसे क्या मतलब है? मैच तो हो रहा है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? बी सबसेट है किसका? ए का। दोस्तों ये इसके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों और भी लेते हैं एग्जांपल यदि मैं और ले लूं दोस्तों, यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पर लिख लूं मैं सेट ए, जो क्या है वो 1 2 3 और 4, और सेट बी ले लूं दोस्तों, ले लूं क्या? 3 2 1। अब बताइए मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि ए बी का क्या सबसेट है? ए बी का क्या सबसेट है? तो दोस्तों ए के एलिमेंट, मैं पहले देखिए डिनोट क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ए शुरू में बोल रहा हूं, तो यानी ए के एलिमेंट बी में जरूर होने चाहिए। तो देखिए
एक एलिमेंट, एक है, हाँ है, बी है, दो है, हाँ है, तीन है, हाँ है, चार है, नहीं है दोस्तों। यानी चार जब नहीं है तो एक एलिमेंट कम हो रहा है ना, एक से ना देखिए आप एलिमेंट मैच नहीं हो रहा है। तो जो एलिमेंट मैच नहीं होते दोस्तों, तो जो ए है वो सबसेट नहीं है किसका, बी का। और दोस्तों इसी को मैं यदि घुमा दूं, इसी को यदि मैं घुमा दूं, मैं पूछ लूं कि बी सबसेट है, उपसमुच्चय है ए का, यानी आगे मैं किसे कर रहा हूं, बी को कर रहा हूं। अब बी से बी के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, ए में होने चाहिए। और यदि ऐसा है तो वो सबसेट है, वो क्या है, सबसेट है। तो देखिए इस बार मैंने किया किसको, बी को आगे। तो बी के एलिमेंट तीन है, हाँ है, दो है, हाँ है, एक है, हाँ है, मैच हो रहे हैं दोस्तों। तो यहां पे लिख देंगे बी सबसेट है किसका, एक। अब समझ में आया होगा, क्या होगा, अब समझ में आया होगा। और ढेर सारे एग्जांपल मैं दोस्तों लेता हूं। तो देखिए बोर्ड हमारा भर गया है, और थोड़ा सा घात समूह दोस्तों समझा देता हूं। एग्जांपल देखिए, घात समूह की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों पावर सेट। क्या है, पावर सेट। यानी कह रहा सेट ए के सभी अवयव घात समुच्चय होते हैं दोस्तों। सेट ए के सभी अवयव घात समुच्चय होते हैं, उनको अलग अलग सेट के रूप में विभाजित कर देना। क्या कर देना है, उनको अलग अलग अंदर ही सेट के रूप में विभाजित कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं दोस्तों। इसे Pa से प्रदर्शित करते हैं। P4 दोस्तों यहाँ पर पावर होता है, और A जो होता है वो सेट का सिंबल होता है, जिसे हम Pa से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर फॉर्मूला दिए है किसका, घात समुच्चय का दिए है n ब्रैकेट बड़ा वाला Pa बराबर 2 की पावर m। और दोस्तों जो यहाँ पर m है ना, वो नंबर ऑफ एलिमेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर जो m है वो नंबर ऑफ एलिमेंट है। और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, कह रहा है रिक्त समुच्चय जो होता है, जो रिक्त समुच्चय होते हैं दोस्तों, इसको इस तरह डिनोट करते हैं या इसको फाई के रूप में डिनोट करते हैं। जो रिक्त समुच्चय होता है दोस्तों, वो सभी घातों का क्या होता है, पावर होता है, पावर घात होता है। सभी का क्या होता है, वो घात समुच्चय होता है। कौन, रिक्त समुच्चय। आप हाई दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले टॉपिक पर, ये एग्जाम्पल। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल किसके, घात समुच्चय के, घात सेट के दोस्तों। तो घात सेट के एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, सेट दे देता हूं ए। मैंने कहा 1 2 3 4 सेट क्लोज। मैंने कहा इसको आप n यानी इसको कहें बदलो, Pa में बदल के दिखाओ। Pa का सिंबल किसका होता है दोस्तों, घात समुच्चय का होता है। जो Pa प्रदर्शित करते हैं किसको, घात समुच्चय को। तो यानी क्या है, इसको घात समुच्चय में दोस्तों चेंज करके आओ। तो मैंने आपको घात समुच्चय की क्या डेफिनेशन बताई थी, कि जो सेट A होता है उसके सभी एलिमेंटों को सेट के रूप में लिखने को ही क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। सिंपल सी दोस्तों, किताबी डेफिनेशन आपको रटना नहीं है, जो लिखवाई जा रही है उसको रटो, आप याद करो, समझो उसको। तो देखिए एलिमेंट एक सेट के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा। अब इसी को हम क्या कर देंगे, अलग अलग डिफाइन कर देंगे, वो भी सारे एलिमेंटों को सेट के रूप में। तो क्या हो जाएगा, घात समुच्चय हो जाएगा। और जो जीरो होता है वो सभी घातों का क्या होता है, सभी सेटों का क्या होता है, घात समुच्चय होता है। जो रिक्त समुच्चय होता है दोस्तों, वो सभी सेटों का घात समुच्चय होता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे Pa ब्रैकेट, सबसे पहले लिख देंगे क्या, घात समुच्चय। ये लिखना जरूरी है, ये सबका क्या होता है, सबका दोस्त होता है। जो रिक्त समुच्चय होता है वो सबका दोस्त होता है, तो हमने लिख दिया। फिर हमारा क्या है, एक, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर एक लिख दिया, ये घात सेट्स में लिख दिया, कॉमा लगा। फिर क्या लिख दिया, दो लिख दिया। फिर क्या लिख दिया, तीन लिख दिया। और फिर क्या लिख दिया, चार लिख दिया। यहाँ तक तो दोस्तों समझ में आई होगी बात। आप अब आगे क्या लिखते हैं, तो आगे लिखते हैं दो दो के जोड़े बना लो। तो यहाँ लिखते हैं क्या, कॉमा, एक और समुच्चय। समझ रहे हो ना। अब एक एक तो हमने डिफाइन कर दिया, अब दो दो का जोड़ा ले लेंगे, फिर तीन तीन का जोड़ा ले लेंगे, फिर चार चार का जोड़ा ले लेंगे, और जब बचेगा तो हम उसको छोड़ देंगे। तो देखिए दो दो का जोड़ा, फिर क्या ले लेता हूँ दोस्तों, फिर ले लेता हूँ मैं दो और तीन का जोड़ा। भाई एक और दो हो गया, फिर ले लेता हूँ मैं दो और तीन का जोड़ा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, दो और तीन।
दोस्तों रिपीटेड नहीं करना कि सर ने आपने 2 यहाँ 3 ले लिया है, मैं 3 और 2 ले लेता हूँ। दोस्तों बात वही होता है, सेट में इधर उधर एलिमेंट लिखने पर सेट बदल नहीं जाते दोस्तों, तो आप ये गलती आप कभी नहीं कीजिएगा। फिर हमने क्या ले लेना है, 3 और 4 ले लेना है दोस्तों। फिर क्या ले लेना है, 3 और 4 ले लेना दोस्तों। फिर क्या ले लेना दोस्तों, फिर ले लेते हैं दोस्तों 1 और 4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 1 और 4 ले लेते हैं दोस्तों। फिर क्या ले लेते हैं, 2 और 4 ले लेते हैं दोस्तों। बात समझ में आई। फिर क्या ले लेंगे दोस्तों, फिर क्या ले लेंगे बताइए। अब 2 2 के जोड़े खत्म, 2 2 के जोड़े खत्म, 1 2 3 ले लेंगे। अब फिर ले लेंगे 3 3 के जोड़े दोस्तों। तो यहाँ ले लेंगे 1 2 3, ये इसमें डिफाइन कर दिया। फिर दोस्तों क्या ले लेंगे, 2 3 4 ले लेंगे दोस्तों। फिर क्या ले लेंगे दोस्तों, 1 3 4 कर देंगे हैं, 1 3 4। अब देखिए इसको फॉर्मूले, अभी ये पूरा नहीं हुआ दोस्तों, और लास्ट में लिख देंगे 4 4 के जोड़े। तो 4 4 में क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4। और दोस्तों यहाँ पर क्या कर देंगे, सेट को क्लोज कर देंगे। अभी दोस्तों यदि ये गलत होगा तो देखिए पकड़ने का तरीका, टीचर जब आप एग्जाम में चेक करता है तो कैसे पकड़ता है, जब उससे आपसे पूछता है कि इसका क्या बताइए, घात समुच्चय बताइए, तो देखिए कैसे पकड़ता है वो। आइए चलते हैं सूत्र पर। फॉर्मूले देखिए हमने आपको लिखवाया था वहां पर, तो फॉर्मूले लिखवाया था दोस्तों, जो m कितने हैं दोस्तों, एलिमेंट 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 4। दोस्तों जो फॉर्मूला था हमारा वो क्या था कि n ब्रैकेट में p बराबर 2 की पावर m, 2 की पावर m। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2 और m का पावर कितना है, 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो दोस्तों जो घात समुच्चय आया है ना वो 16 होना चाहिए, और यदि 16 नहीं है तो सेट वो क्या है, गलत है। तो देखिए काउंट करते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दोस्तों ये सेट क्या है, गलत है। सेट क्या है, ये गलत है। तो टीचर इसी थ्योरी से पकड़ता है कि यहाँ पर 16 है, इसके 16 नहीं है। वो आपको ये नहीं देखेगा कि ये 3 लिखे तो 4 लिखे, कि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो दोस्तों ये सेट क्या है, गलत है। अभी और देखते हैं दोस्तों, अभी और एलिमेंट बनाते, देखिए एलिमेंट हमसे कहीं मिस्टेक हुई होगी। 1 3 4 ले, तो 1 2 3 ले लिया, 1 2 3 ले लिया, 2 3 4 ले लिया, 2 3 4 ले लिया। दोस्तों 1 3 4 ले लेते हैं, 1 3 4 ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं दोस्तों, फिर ले लेंगे क्या, फिर ले लेंगे 1 2 और 4, 1 2 और 4, और दोस्तों लास्ट में ले लेंगे पूरा सेट। 3 3 का जोड़ा खत्म। अब दोस्तों ले लेंगे पूरा जोड़ा, तो 1 2 3 दोस्तों 4, और ये सेट और ये सेट क्लोज। अब देख दोस्तों काउंट करिए कि क्या ये 16 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी एक फिर कम, अभी दोस्तों फिर कम है। अब देखिए फिर कहां पर कम है, देखिए 2 2 में तो कहीं मिस्टेक नहीं हुई है। 2 को 2 कर लिया, फिर इसको ले लिया, फिर इसको ले लिया, फिर इसको ले लिया, 1 4 हाँ है, फिर 1 4 ले लिया, फिर हमने क्या लेना था, 2 4 ले लिया, 2 4 ले लिया दोस्तों, फिर 3 4 लेना था तो 3 4 है। फिर क्या ले सकते दोस्तों, सही तो लिख रहा है। और एलिमेंट कहां गड़बड़ हो गया, 3 3 के जोड़े में कितना लेंगे, 1 2 3 3 4 3 2 3 4 2 3 4, फिर 3 1 2 3 3 1 2। दोस्तों 3 1 2 कहाँ है, 3 1 2। दोस्तों यहाँ पर एक कम है, यहाँ पे लिखेंगे 3 1 2 दोस्तों। तो हमारे कितने हो गए, वही तो है सर, 1 2 3। अभी आपने कहा रिपीटेड नहीं होना चाहिए, तो कहाँ है 1 2 3, वो लिखा नहीं है 1 2 3। अच्छा हाँ, तो गड़बड़ कहाँ हो रही है दोस्तों, 16 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर सेट हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। दोस्तों मैंने शुरू में बड़ा सा थोड़ा सा लेंथी सेट ले लिया, अब छोटा सा सेट से समझते हैं। यदि मैं छोटा सा सेट एग्जांपल ले लूं 2, यहां पर मैं सेट दे दूं a बराबर 1 और 2। इसके हमें क्या करना है दोस्तों, इसका हमें ज्ञात करना है PA ज्ञात कीजिए। क्या करिए दोस्तों, PA। अब देखिए इसको फॉर्मूला से यूज करूं मैं, तो फॉर्मूला होता है MPA बराबर 2 की पावर m। तो दोस्तों एलिमेंट कितने हैं, 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, यानी टोटल कितने होने चाहिए, 4 सेट हो, 4 पावर सेट होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 4। अब देखो इसको हल करते हैं दोस्तों। यदि मैं इसको हल करूं तो पहला ले लेता हूं क्या, 0 0 सबका दोस्त होता है। फिर क्या ले लेते हैं यहाँ पर 1 सेट, फिर क्या ले लेते हैं 2 सेट, और फिर क्या ले लेते हैं दोस्तों 1 और 2 ले लेते हैं। तो बताइए कितने हैं ये, 4 है कि नहीं दोस्तों, 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पर 4 आया, तो मैच हो गया। अब आई होप अब आपकी समझ में आया होगा। अब क्या आया होगा, अब आपका समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अब डायरेक्टली क्वेश्चन पर। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो कह रहा है उचित समुच्चय। तो दोस्तों जो उचित समुच्चय होता है उसका सिंबल होता है ये, यानी सेट में भी क्या लगा देना है, इक्वल निशान लगा देना, तो उसी को बोलते हैं उचित समुच्चय। उचित समुच्चय का मतलब होता है दोस्तों कि जो A एलिमेंट होता है और जो B एलिमेंट होता है, यानी B एलिमेंट का एक भी यदि एलिमेंट A में है तो वो क्या कहलाएगा, उसका उप समुच्चय कहलाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, किसकी, उचित समुच्चय की, उचित समुच्चय की, उचित समुच्चय की। उचित समुच्चय क्या कहता है, यदि A सेट के एलिमेंट में B सेट का एक भी एलिमेंट मैच करता है, क्या करता है, मैच करता है, उसे उचित समुच्चय कहते हैं, उचित समुच्चय कहते हैं। कोई दिक्कत? और इसका जो सिंबल होता है इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। यानी इसको क्या कहते हैं, उचित समुच्चय कहते हैं, यानी पावर सबसेट। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहेंगे पावर सबसेट। पावर सबसेट कहेंगे दोस्तों इंग्लिश में। क्या कहेंगे इसको, पावर सबसेट कहेंगे इसको भी, यानी यही तो है पावर सबसेट दोस्तों, पावर सबसेट हो गया। तो देखो यहाँ पर देखो, इनको हल करते हैं। जैसे एक पॉइंट का पहला हल करूं तो पहला है दोस्तों वर्ग, तो दोस्तों वर्ग ऐसे बनता है। फिर चतुर्भुज है दोस्तों, ऐसे बनता है। और जो एक समचतुर्भुज है वो कुछ ऐसा बनता है, और एक दोस्तों जो आयत होता है वो कुछ ऐसे बनता है। अब बताइए किसका डायग्राम किससे मिलता है, तो देखते हैं इसका डायग्राम, ए का डायग्राम किससे मिलता है, किसी से मिलता है, मैच करता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। हाँ, सी से। किससे मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि समचतुर्भुज दोस्तों समान भुजाएं, और वर्ग में भी क्या दोस्तों, सभी भुजाएं। तो भुजाएं जब मिल रही हैं दोस्तों, तो बताइए उसका सबसे शुभ होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए उप समुच्चय है किसका, सी का। हाँ, इसको चिन्ह के द्वारा भी लिख सकते हैं दोस्तों, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए पावर सेट किसका है, सी का है दोस्तों। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। क्या हो गया, आंसर हो गया। और देखिए किसका किससे मैच होता है दोस्तों, तो चतुर्भुज है, और चतुर्भुज का आकार जो होता है वो आयत के आकार जैसा होता है भाई, चतुर्भुज। अब यहाँ इसमें डेफिनेशन पे या गणित के मेथड पे नहीं जाना, यहाँ पर वो उसके डायग्राम की डिफाइन करके पूछ रहा है। तो देखिए जो डायग्राम होता है वो होता है, इसका डायग्राम इससे मैच करता है, यानी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो आयत की भी दोस्तों आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं।
अच्छा मुझे ये बताओ कि कुछ डिफाइन करके लिखना तो नहीं है कि आंसर इतना ही करवा रहा है, डिफाइन करके नहीं लिखना, तो चलो ठीक है, फिर यही आंसर हो गया हमारा। तो बताइए कि जो बी का रिलेशन किससे हो जाएगा, डी से। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि बी उपसमुच्चय है किसका, डी का, सही है, या डी बी का उपसमुच्चय उल्टा दिया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं या ए पावर सबसेट है किसका, डी का, सॉरी बी जो है वो पावर सबसेट है किसका, अरे यार जो बी है वो पावर सबसेट है किसका, डी का। अब आगे चलते हैं और देखते हैं किससे से क्या डिफाइन होता है। तो दोस्तों बताइए क्या इससे ए डिफाइन होगा, डी से ए डिफाइन होगा, नहीं होगा। सी चतुर्भुज है, इससे डिफाइन होगा, ए का दोस्तों डिफाइन होता है, तो देखिए हमने इसका आंसर किया है। और बी का डिफाइन होगा क्या, इससे नहीं होगा, क्योंकि इसकी भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, तो ये डिफाइन नहीं होगा। और देखिए बी का डिफाइन होता है, ए से नहीं होगा, सी से नहीं होगा, डी से हाँ होगा, तो हम ये लिख दिया। और कौन सी डिफाइन होते हैं दोस्तों, इसके अलावा डिफाइन नहीं होंगे दोस्तों, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये पार्ट बन रहेगा, और कल की वीडियो अगले एक्सरसाइज अगले क्वेश्चनों पर चलेंगे। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।